हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ और उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं वो विषय है हमारा हिंदी व्याकरण, यानी आज हम हिंदी रीडर से वर्क नहीं करने वाले हैं, आज हम हिंदी व्याकरण से वर्क करने वाले हैं। ओके बच्चों, आज का जो हमारा उपविषय है वो है बच्चों हमारा पार्ट 3, ठीक है। और पार्ट 3 का नाम है शब्द और वाक्य। और शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड। वेरी गुड। और वाक्य को क्या कहते हैं? सेंटेंस। ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों हमें पता होना चाहिए शब्द और वाक्य होता क्या है। पहले हम इसमें पढ़ेंगे शब्द क्या होता है। बच्चों देखो, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं और शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे मैंने यहां लिखा बच्चों क, म और ल। इससे आपको क्या करना है? इससे आपको शब्द बनाना है। और शब्द, अगर मैंने इससे शब्द बनाया मैं क ल, तो क्या ये बच्चों हमारा शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बच्चों ये जो मैम ने लिखा है, क्योंकि इसका कोई अर्थ होता ही नहीं। मकल कुछ होता है? कुछ नहीं होता। तो इसको हम शब्द नहीं कह सकते। ठीक है। दूसरा हम बनाएंगे क म ल। अब ये मैम ने देखो बना इन्हीं तीनों से ये भी है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता बच्चों, इसका कोई मतलब होता ही नहीं, तो ये हमारा शब्द नहीं हो सकता। अब मैम ने लिखा है कमल, यानी कमल, तो ठीक है, इसका कोई अर्थ होता है? बिल्कुल होता है। ये एक फूल का नाम है, आपको भी पता है। तो ये बच्चों ये हमारा बनेगा शब्द। ठीक है। इसको हम शब्द कह सकते हैं, इसको हम शब्द नहीं कह सकते। चलो एक और बना लेते हैं इनसे। अब हमने बनाया ल क म। लकम। लकम कोई शब्द होता है? नहीं होता। तो ये भी हमारा शब्द नहीं हो सकता। हमारा राइट जो बनेगा इन तीनों के मेल से हमारा बनेगा कमल, कमल, जो कि एक फूल का नाम है। ठीक है बच्चों। यानी शब्द की हमारी डेफिनेशन ये होती है बच्चों कि दो या दो से अधिक वर्णों के, यानी उसमें शब्द हम जब बनाएंगे तो दो या दो से अधिक होंगे, या तो दो होंगे या दो से अधिक, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है। जैसे अब हमने यहाँ 3 शब्द बनाए हैं, लेकिन शब्द हमारा ये है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। अब हमने यहाँ लिखा है कमल, और कमल का अर्थ होता है कि एक फूल का नाम है, और इसमें ये भी हमारा शब्द नहीं है। तो आइए अब हम इनको रब कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा इससे जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों? कमल। ठीक है। ये हमारा शब्द है। यानी इसकी डेफिनेशन अब क्या हुई बच्चों? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है या होता है। ठीक है बच्चों। अब हमने शब्द के बारे में तो पढ़ लिया। ठीक है। और शब्द के बारे में मैं एक चीज, अब देखो यहाँ मैम ने बिना मात्रा के वर्ण लिखे हैं। ठीक है। लेकिन शब्द में मात्राएं भी हो सकती है। ठीक है। और संयुक्त व्यंजन भी हो सकते हैं। ठीक है। ये हुई बेटा शब्द की बात। अब हम कहते हैं कि वाक्य यानी सेंटेंस कैसे बनता है। बेटा जब हम शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, कैसे कहते हैं? हम देखो, मैंने यहां लिखा अहमद, ये एक शब्द हो गया हमारा। ठीक है। ये एक शब्द है हमारा। दूसरा है हमारा पाठशाला। ठीक है। अब ये दूसरा शब्द हो गया हमारा। और गया, ये हुआ बच्चों हमारा तीसरा शब्द। अब मैंने आपको कहा कि ये भी हमारा शब्द है, ये भी हमारा शब्द है और ये भी हमारा शब्द है। अब इन तीनों शब्दों के मेल से जो बनेगा वो हमारा वाक्य बनेगा। ठीक है। और देखो इससे वाक्य भी हम 3 बनाएंगे। आप खुद बता दोगे कि इनमें से सही वाक्य कौन सा है, और सही वाक्य जो बनेगा वाक्य वही होगा जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे हमारा शब्द में हुआ था। ठीक है। मैंने यहाँ वाक्य बनाया पाठशाला गया अहमद। ठीक है। और हमें पता है हिंदी में जब वाक्य खत्म होता है तो उसके बाद क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है। ठीक है बच्चों। अब यहां मैंने लिखा पाठशाला गया अहमद। को सुनने में अटपटा लग रहा है ना, और लिखने में भी अटपटा लग रहा है, क्योंकि इसका कोई अर्थ होता ही नहीं। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, मैम ने बोल क्या दिया। ठीक है बच्चों। अब मैंने लिखा
अब ये मैंने बनाया फर्स्ट, अब मैं बनाती हूं गया अहमद पाठशाला। ओके बच्चों, ये हमारा वाक्य बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसका भी, ये भी हमें दिखने में सुनने में अटपटा लग रहा है और इसका कोई अर्थ भी नहीं होता। ठीक है, अब देखो बच्चों, शब्द इसमें भी आए हैं, इसमें भी आए, क्योंकि तीनों शब्द यूज तो वही शब्द हुए। अब मैम बनाएगी अहमद पाठशाला गया। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है ये हमारा वाक्य है? नहीं है। गया अहमद पाठशाला, इससे हमें कुछ समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ? नहीं। तो ये भी हमारा वाक्य नहीं है। अहमद पाठशाला गया, ये वाक्य सुनने में भी अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है, तो यानी ये हमें समझ में आ रहा है। और देखो बेटा, शब्द वही यूज हुए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन ये दोनों हमारे वाक्य नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, इनका कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ निकल रहा है अहमद पाठशाला गया, सार्थक है ना? तो ये हुआ हमारा वाक्य। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब मैम ने आपको क्या बताया? शब्द के बारे में बताया, उसके बाद मैम ने आपको क्या बताया? वाक्य के बारे में बताया। और यही बेटा हमारा चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम ही है शब्द और वाक्य। ठीक है, ये मैंने आपको पहले इसलिए समझाया क्योंकि इसके बाद हम बुक से रीडिंग करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, शब्द क्या होता है बच्चों? हमारा वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमने शब्द के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं वाक्य। और वाक्य क्या होता है बेटा? ये शब्द हमारे बनते हैं वर्णों से। वर्ण कौन कौन से होते हैं? क ख ग, जितने भी हैं ये सारे हमारे वर्ण हैं। और शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से। ठीक है, और वाक्य किससे बनते हैं? देखो, शब्द बना वर्णों के मेल से, वाक्य बनेगा शब्दों के मेल से। ठीक है, शब्दों के मेल से या शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम सार्थक कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम बुक के थ्रू रीड करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है हमारा, जैसे क म ल। ठीक है, इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे अहमद, जो मैम ने अभी आपको बताया था, है ना? अहमद पाठशाला गया। ओके बच्चों, आई होप सभी बच्चों को शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य क्या होता है, ये सभी को क्लियर भी हो गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो मेरे नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अब आई होप सभी बच्चे अपनी बुक्स के साथ बैठे हैं। ये है आपके 3rd क्लास के हिंदी ग्रामर की बुक। आपको ओपन करना है बेटा पेज नंबर 19। ठीक है, देखिए इसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चों शब्द, और इसमें देखो पिक्चर वगैरह देकर इसमें क्लियर बताया भी गया है बच्चों। ये देखो, इसमें ये देखो नल की पिक्चर दिखाई गई है, आपको तस्वीर दिखाई गई है। उसमें है जब न के साथ ल मिला तो नल बना। नल का कुछ अर्थ होता है? बिल्कुल होता है, हमें पता है नल क्या होता है, जिससे पानी आता है। जब ल के साथ न मिला तो लन बना। लन का कोई अर्थ नहीं होता। अब हमने उल्टा बना दिया तो लन का कोई अर्थ होता है? नहीं होता। जब क म और ल मिले तो कमल बना। कमल का कुछ अर्थ होता है? बिल्कुल होता है। जब म क और ल मिले तब मकल बना, और मकल का कोई अर्थ होता है?
नहीं होता। ठीक है बच्चों, यानी शब्द हमारा वही होता है जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, वर्णों से तो देखो वो भी बनते हैं, वर्णों से वो भी बनते हैं, लेकिन उसको अगर उल्टा सीधा लगा दे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल का जब कोई अर्थ निकले तब वह मेल शब्द कहलाता है। शब्द में वर्णों के साथ मात्राएं भी लगी हो सकती है, जैसे मैम ने आपको बताया कि जरूरी नहीं है ये बिना मात्रा के ही शब्द हमारे शब्द कहलाएंगे, इनमें मात्राएं भी लगी हो सकती हैं। ओके बच्चों, तुमने पढ़ा है कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है। अब शब्दों के मेल से देखो कि क्या बनता है, और शब्दों के मेल से क्या बनता है बच्चों, मैम ने अभी अभी आपको बताया क्या बनता है, वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों, अहमद, पाठशाला और गया अलग अलग शब्द हैं, इनके मेल का कुछ अर्थ निकलता है, इनका मेल वाक्य कहलाता है। जैसे मैम ने यहाँ लिखा अहमद, पाठशाला, गया, यदि इनके मेल का क्रम बदल दे, यानी इनका अगर स्थान बदल दे तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा। पाठशाला अहमद गया, वाक्य बना, नहीं बना। अहमद गया पाठशाला, वाक्य बना, नहीं बना। गया पाठशाला अहमद, वाक्य बना, नहीं बना। हमारा वाक्य क्या हो गया, अहमद पाठशाला गया। ठीक है, ये मेल अटपटे लग रहे हैं, अतः इन्हें वाक्य नहीं कह सकते। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, और वाक्य भी वही होता है बच्चों जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, वाक्य हमारी भाषा का महत्वपूर्ण है। वाक्य सुनकर ही हम एक दूसरे की बातों को ठीक से समझ पाते हैं। वाक्य बोलकर ही हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे रीना पुस्तक कहने से बात समझ में नहीं आती है। अब इन शब्दों से बने वाक्य को देखो, रीना पुस्तक पढ़ रही है, अब मैंने बोला रीना पुस्तक, तो हमें समझ में आएगा कि आप मैम क्या कहना चाह रही है, आपको नहीं आएगा। मैंने दो वर्ड बोले, रीना पुस्तक, समझ में नहीं आ रहा। अब हमारा वाक्य इनसे क्या बनेगा, रीना पुस्तक पढ़ती है। अब हमें क्लियर है कि रीना क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ती है। रीना पुस्तक खरीदती है। अब इन्हीं दो जो शब्द थे हमारे, इनसे हमने वाक्य बनाया, रीना पुस्तक खरीदती है, रीना पुस्तक लाती है, ये भी हमारा वाक्य है। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ दे सार्थक वाक्य कहलाता है, यानी शब्दों का वह समूह जो हमें कोई अर्थ दे, जिसका कोई मतलब निकले, वही हमारा वाक्य कहलाता है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। बेटा अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर देना। ओके बच्चों, और मैंने आपको एक पीडीएफ भी सेंड की है। उस पीडीएफ में क्या है बच्चों, मैंने आपको, अब देखो ये है हमारा चैप्टर 3, उसमें मैंने आपको चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं। कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम हमने पुरानी नोटबुक में किए थे, तो नोटबुक हमारी लॉस्ट हो चुकी है। अब उन बच्चों के लिए सेंड किए गए जिन्होंने अपनी फेयर नोटबुक में ये वर्क नहीं किया हुआ। जिन बच्चों ने फेयर नोटबुक में ये वर्क किया हुआ है उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके बाय बाय।